अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान कारी मोहम्मद यूनुस सईदी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी सईदी जी चैनल इस्लामिक पाकिस्तान। जी सईदी जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान के नाजरीन लखा करोड़ा अरबा खरबा हमद उस बारी ताला की, लखा करोड़ा अरबा खरबा दरूदो सलाम नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर और आपकी आल के ऊपर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए मेरी, आपकी, मेरे वालिदैन की, तमाम उम्मती मुस्लिमा की, आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अल्लाह और उसके प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी दुनिया के तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसको लाइक करें और कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार करें और दूसरे लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि रोज़ाना की नई आने वाली हमारी जो वीडियो हैं वो जल्दी जल्दी आपको मिल सके। नाज़रीन, जो हमारा आज का मौजू है, टॉपिक है, वो अहले फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, उसके हवाले से है। नाज़रीन, फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी इसकी शान बयान किया और हदीस पाक में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। तो नाज़रीन, हर नबी हर रसूल ने अपने अपने वक्त में अपनी कौम को अल्लाह ताला के पैगाम और अपनी रिसालत की तबलीग फरमाई और साथ ये भी फरमा दिया कि इस तबलीग व इशाअत का अजर जो है मैं तुम लोगों से नहीं मांगता, बल्कि इसका जो अजर है वो अल्लाह ताला से लूँगा। नाज़रीन, आइए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह ताला की दावत दी तो उसको एक खुदा की इबादत करने की तबलीग फरमाई तो उसको अल्लाह के अज़ाब से डराया। तो साथ ये फरमाया वया कौम ला अस्अलुकुम अलैहि माला इन अजरिया इल्ला अल्लाह, के आए मेरी कौम, इस तबलीग को इशाअत के बदले में मैं तुझसे ना कोई माल तलब करता हूँ ना कोई दौलत मांगता हूँ, बल्कि इसका जो सिला है वो मेरे रब के पास है। नाज़रीन, इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह ताला के अहकामात बताए और इबादत इलाही की तबलीग फरमाई तो साथ ये फरमाया वया कौम ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी, ऐ मेरी कौम, मैं इस तबलीग के बदले में तुमसे कोई सिला नहीं मांगता मगर इसका जो अजर है वो मेरे अल्लाह के पास है जिसने मुझे पैदा किया है। नाज़रीन, जब सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त आया, आपने तौहीद बारी ताला और अपनी रिसालत और किताब हशर व नशर अदाब व सवाब और उसको दावत इस्लाम दी। फिर पत्थरों की पुजारियों को एक खुदा की इबादत की दावत दी और जो लोग कुफ्र और शिर्क के समंदर में डूबे हुए दौलत ईमान को अता करके किनारे पर लगाया तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, आए मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कह दो इस तबलीग से, इस दावत देने पर तुमको दौलत और ईमान अता करने के सिले में तुमसे कोई माल और दौलत तलब नहीं करता, बल्कि तुमको कलमा पढ़ाने का जो अजर है मैं तुम लोगों से ये मांगता हूँ कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, अली के कदम चूमो, फातिमा की चौखट पर सर झुकाओ और हसन का दामन पकड़ो, मेरे हुसैन का इश्क पैदा करो। जी सईदी जी चैनल इस्लाम पाकिस्तान के नाज़रीन, इसी आयत करीमा पर गौर करो कि किस प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला की तरफ से नबी का कलमा पढ़ाने और दौलत ईमान अता करने का सिला दुनिया वालों को जलालत और गुमराही के अंधेरों से निकाल कर हिदायत और रुश्द की रोशनी में लाने का जो बदला है
कुफ्र और तुग़यानी के समंदर में गोता खाने वालों को जो दीन और ईमान का सहारा देकर किनारे पर लाने पर जो अजर है वो मोहब्बत अहले बैत अतहार है, वो गुलामी इतरात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सूरत में तलब किया जा रहा है। फिर इसी आयत करीमा के पेश नज़र ये हकीकत भी खुलकर सामने आ गई, अगर कोई कलमा पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, नमाज का भी पाबंद है, अगर कोई भी सारी रात मुसल्ले पर बैठ पर नफिल और पढ़ता है, लेकिन उसके दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं, फिर ना उसके कलमे पर कोई एतबार है, ना उसकी ईमान की कोई कीमत है, तो सैयदुल मुरसलीन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हकीकत को भी खोलकर आपने बयान फरमाया। नाज़रीन, हदीस पाक में आता है और इसी हदीस पाक को और तफसीर रूहुल बयान ने भी नकल फरमाया है। आपने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो शख्स जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मरा वो मोमिन है, वो भी आले रसूल की मोहब्बत में फौत हुआ, वो समझे शहीद है। नाज़रीन, हदीस पाक मेरे पास काफ़ी हैं और मोतबर और कुतुब से हैं और सहासिता की हदीस पाक से हैं, लेकिन वक्त का दामन कम है, इसलिए मैं मुख्तसर एक दो हदीस पाक आपकी समातों की नज़र पेश करूँगा और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप इस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान का मकबूल तरीन इस्लामी चैनल जी सईदी जी चैनल इस्लामी पाकिस्तान। नाज़रीन, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत बयान फरमाते हैं कि एक दिन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से खड़े होकर फरमाया, ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारे अंदर दो बड़ी उम्दा और नफीस चीज़ें छोड़ रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत है और नूर भी है, और दूसरी क्या है? आपने फरमाया व अहलो बैती, दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत हैं। नस्ल इंसानी की हिदायत और राह नुमाई के लिए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में दो चीज़ों का जिक्र फरमाया, उनमें से एक है कुरान पाक और दूसरे हैं अहले बैत अतहार। जो मुसलमान इन दोनों को मजबूती से पकड़ेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। नाज़रीन, अर्ज ये है, बताना मकसूद ये था, कुरान पाक की अजमत के साथ अहले बैत अतहार की तकरीम जो है, मोहब्बत जो है, उल्फत जो है, गुलामी जो है, नियाजमंदी जो है, ये भी एक कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। अगर कोई मुसलमान इन दोनों में से किसी एक को मरकज़ हिदायत समझेगा, उम्र भर राह हक से भटकता रहेगा, जैसा कि बाज़ लोग कुरान पाक को छोड़कर सिर्फ अहले बैत ही को मरकज़ हिदायत समझते, बाज़ ऐसे भी हैं अहले बैत को छोड़कर सिर्फ कुरान को और सदाकत और मरकज़ समझते हैं। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह के फजल व करम से, कमली वाले के सदक़े से मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस हदीस पाक पर जो बयान किया गया है वो ये बयान किया गया है, कुरान पाक की जो नस्ल इंसानी के लिए हिदायतनामा मानते हैं वो अहले बैत अतहार को अपना रहनुमाई और पेशवाई के लिए और एक मशाले राह जानते हैं। फिर उनसे एक बढ़कर और इतरात पैगंबर की शान और क्या होगी। कोई मुसलमान नमाज में सारा कुरान पढ़े और इसके अलावा रकू और सजूद में तस्बीह पढ़े, फिर भी जब वो नमाज अतयात में बैठता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ना कहेगा तो नमाज ना होगी। नाज़रीन, आखिर में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, गौर तलब ये है कि आखिर अल्लाह ताला को ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश है, उसने अपनी नमाज में आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ को वाजिब कर दिया। तो मालूम होता है कि रब्बुल इज़्ज़त को ये इल्म था करबला के हक़ व बातिल के खूनी मार्के में इसी आले मोहम्मद ने अपनी बच्चों की कुर्बानी देकर मेरे नाम को बुलंद करना है, और इसलिए अपनी नमाज में आले मोहम्मद को शामिल कर दिया है, शामिल कर दिया है, और उस नाम में मुसलमानों की ज़ुबानी पर आकर क़यामत के लिए ये बुलंद रहेगा
नाज़रीन, ये आज की हमारी जो वीडियो थी वो अहले बैत अताहर के फ़ज़ाइल के हवाले की थी, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार करना। अगली वीडियो तक दे अपने मेज़बान कारी मोहम्मद यूनुस सैदी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।